अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे। तो स्टूडेंट, ये हमें दो इक्वेशंस गिवन है, 2x माइनस वाई इज इक्वल -3 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल 3। तो स्टूडेंट, ये जो है ये इक्वेशन 1 है और ये जो है ये इक्वेशन नंबर 2 है। स्टूडेंट, ये हमें दो इक्वेशंस गिवन है, हमें एक्स वाई के वैल्यू फाइंड करने हैं। तो स्टूडेंट, हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्स के कोफिशिएंट्स या फिर वाई के कोफिशिएंट्स सेम हैं। तो यहाँ पर देखें कि एक्स के जो कोफिशिएंट्स हैं 2 एंड 3 हैं, एक्स के कोफिशिएंट सेम नहीं है। और वाई के जो कोफिशिएंट्स हैं वो इसका -1 है और इसका 2 है। तो इसका 1 इसका 2, तो इसके भी कोफिशिएंट सेम नहीं है। तो सबसे पहले क्या होता है कि एक्स के कोफिशिएंट्स या फिर वाई के कोफिशिएंट्स हमें सेम करने होते हैं। तो स्टूडेंट, हम यहाँ पर y के कोफिशिएंट्स सेम करेंगे। कोफिशिएंट्स इसलिए सेम करते हैं ताकि उस वेरिएबल को ख़त्म करें और जो वेरिएबल बचे उसका वैल्यू हम आसानी से फाइंड करें। तो स्टूडेंट, आइए देखें कि y के कोफिशिएंट्स किस तरह से हम सेम करेंगे। इसका मेथड ये है कि ये जो इक्वेशन 2 है, इस इक्वेशन 2 में y का जो कोफिशिएंट है ये 2, ये जो 2 है ये 2 इस इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2 आ जाएगा, ये यहाँ पर 1 है, 2 मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे तो 2 अंदर 2 आ जाएगा। तो स्टूडेंट, ये होगा, यहाँ पर लिखेंगे 2, ये 2 है, 2 मल्टीप्लाई इन इक्वेशन 1। तो स्टूडेंट 2 मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी इक्वेशन से, तो ये 2 2 है 4x, 2 इंटू वाई, ये 2y हो जाएगा माइनस सेम, और इज इक्वल ये इज इक्वल 2 इंटू -3, तो ये -6 बन जाएगा। और स्टूडेंट, ये जो हमें इक्वेशन मिली ये न्यू इक्वेशन है, इसको हम 3 नंबर दे देते हैं। और ये जो इक्वेशन है 2, ये सेम रखेंगे, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। ये इक्वेशन नंबर 2 सेम है। स्टूडेंट, अब यहाँ पर देखें कि y के जो कोफिशिएंट्स हैं वो एक जैसे हो गए हैं। इसका भी नंबर 2 है और इसका भी नंबर 2 है, कोफिशिएंट जो है 2 2 है। जो साइन है उसको हम नहीं देखेंगे। स्टूडेंट, अगर हम x के कोफिशिएंट सेम करना चाहें तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 था तो 3 इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई होगा, और जो 2 है x के कोफिशिएंट जो यहाँ पर 2 है और ये 2 इसी इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो स्टूडेंट, तो x के कोफिशिएंट सेम हो जाते, तो फिर हम x को ख़त्म करते। अभी यहाँ पर हमने y के कोफिशिएंट सेम किए हैं, तो अभी y वाला जो टर्म है वो ख़त्म हो जाएगा। इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 3 है और ये इक्वेशन 2 है, इनको हम ऐड करेंगे, -2y प्लस 2y ये कैंसिल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। 4x प्लस 3x ये 7x बन जाएगा, और -6 प्लस 3 तो ये -3 आएगा। तो स्टूडेंट, यहाँ पर x सेम, ये -3, ये जो 7 है ये मल्टीप्लाई में है, और इसको जब हम राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो ये डिवीजन में आ जाएगा। तो x का हमें जो रिज़ल्ट मिला वो -3/7 है। ये x का जो वैल्यू है -3/7, ये इस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, पुट इनटू इक्वेशन नंबर 1। ये 1 इक्वेशन है, इसमें पुट करेंगे। इक्वेशन 1 क्या है, 2x माइनस वाई इज इक्वल -3। ये इक्वेशन 1 है स्टूडेंट, इसमें 2 सेम, x का जो वैल्यू है -3/7, -3/7, ये माइनस वाई इज इक्वल ये -3 है। तो स्टूडेंट, ये प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 3 6/7, ये माइनस वाई इज इक्वल ये -3। तो स्टूडेंट, ये माइनस वाई हेयर सेम, ये -3, ये -6/7, ये राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो +6/7 बन जाएगा। और स्टूडेंट, जब आप इसकी एलसीएम निकालोगे तो इसकी जो फाइनल रिजल्ट आएगी लेफ्ट हैंड साइड की, ये -y सेम, और इसकी जो रिज़ल्ट है वो है -15/7। स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड पर भी माइनस है और राइट हैंड साइड पर भी माइनस है, तो ये माइनस दोनों तरफ से कैंसिल करेंगे, तो y इज इक्वल टू ये 15/7 आ जाएगा। तो स्टूडेंट, हमें जो y की रिज़ल्ट मिली वो 15/7। अगर हम कोऑर्डिनेट बनाना चाहें तो पहले x का वैल्यू लिखते हैं और फिर y का वैल्यू लिखते हैं। तो स्टूडेंट, ये जो x है, x का वैल्यू -3/7 आया, और ये जो y का रिज़ल्ट है वो 15/7 आया। तो स्टूडेंट, इस तरह से हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एक बात याद रखें कि आप y के कोफिशिएंट सेम करें या फिर x के कोफिशिएंट सेम करें, स्टूडेंट जो फाइनल रिज़ल्ट आता है वो सेम आता है। तो आपकी मर्ज़ी है, हर एक स्टूडेंट की अपनी अपनी मर्ज़ी होती है कि किसके कोफिशिएंट स्टूडेंट सेम कर रहा है, तो रिज़ल्ट में कोई भी डिफरेंस नहीं आता। स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है।
ये इक्वेशन नंबर 1 है, 2x माइनस वाई इज इक्वल -3, ये इक्वेशन 1 है। और ये x प्लस वाई इज इक्वल -2, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम एक्स वाई के वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसमें देखें कि x के या फिर y के कोफिशिएंट सेम हैं। तो यहाँ पर x के कोफिशिएंट तो चेंज नज़र आ रहे हैं, इसका 1 है और ये 2 है। तो यहाँ पर x के कोफिशिएंट्स सेम नहीं है। यहाँ पर y के कोफिशिएंट्स सेम नज़र आ रहे हैं, इसका भी 1 है और इसका भी 1 है। तो स्टूडेंट ये अगर हम दोनों इक्वेशन से ऐड करें तो स्टूडेंट ये y वाला जो टर्म है ये ख़त्म हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये दोनों इक्वेशन से ऐड करेंगे तो स्टूडेंट ये -y प्लस y ये ख़त्म हो जाएगा, ये 2x प्लस 1x तो ये 3x बन जाएगा इज इक्वल सेम -3 एंड -2 को ऐड करेंगे तो ये -5 बन जाएगा। और स्टूडेंट यहाँ पर ये x इज इक्वल ये -5 ये +3 है, इसको राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये x का हमें वैल्यू मिल गया। ये पुट करेंगे, पुट इनटू इक्वेशन 2। स्टूडेंट इक्वेशन 1 में पुट करें या फिर 2 में पुट करें, रिजल्ट सेम आएगी। तो स्टूडेंट ये जो इक्वेशन 2 है x प्लस वाई इज इक्वल टू -2 ये है। तो ये x का जो वैल्यू हमें मिला -5/3, तो ये x की जगह पर -5/3 सब्सटीट्यूट करेंगे, प्लस y इज इक्वल टू ये -2, ये प्लस वाई है सेम, ये -2 राइट साइड पर सेम, ये -5/3 है, इसको राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो ये +5/3 बन जाएगा। तो स्टूडेंट ये y इज इक्वल, इसकी जब हम LCM निकालेंगे तो इसकी जो फाइनल रिजल्ट आएगी आफ्टर LCM ये -1/3 आएगी। तो स्टूडेंट हमें जो x y के वैल्यू मिले, x के वैल्यू -5/3 और y के वैल्यू -1/3, तो इसका जब हम कोऑर्डिनेट बनाएंगे x, y, तो स्टूडेंट ये होगा x का वैल्यू -5/3 और ये y का जो वैल्यू है -1/3। दिस इज आंसर। स्टूडेंट यहाँ पर एक बात गौर करें आप कि मैंने दोनों इक्वेशंस को ऐड किया, सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं किया। हमें कैसे पता चले कि हमें जो ये दोनों इक्वेशन हैं ये हमें ऐड करनी है या फिर सब्ट्रैक्ट करनी है। तो स्टूडेंट हम देखेंगे कि जिस वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम हैं उनमें जो साइन है वो सेम साइन है या चेंज है। तो स्टूडेंट अगर सेम साइन नहीं है, जैसे कि यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, इन दोनों की अपोजिट साइन है, तो वो इक्वेशंस जो होंगी वो आपस में ऐड होंगी, तो वो दोनों टर्म्स ख़त्म हो जाएंगी। अगर दोनों टर्म्स की जो साइन है वो एक जैसी आ जाए तो इक्वेशंस जो हैं सब्ट्रैक्ट होंगी, फिर हम ऐड नहीं करेंगे। अगर ऐड करेंगे तो फिर वो जो टर्म्स हैं जिनके कोफिशिएंट एक जैसे हैं वो ख़त्म नहीं होंगे। ये बात जो है आपको याद रखनी है, तो आपको पता चलेगा कि जो इक्वेशंस हैं वो ऐड होंगी या फिर सब्ट्रैक्ट होंगी। स्टूडेंट इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, 3x + 2y = 3, ये इक्वेशन नंबर 1 है। x + y = -2, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे कि किस वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम आ रहे हैं। तो यहाँ पर x के कोफिशिएंट जो है वो 3 है और यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पर x के कोफिशिएंट्स चेंज हैं। और y के कोफिशिएंट देखें तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो y के कोफिशिएंट भी सेम नहीं है। तो स्टूडेंट हमें x या फिर y इन दोनों में से किसी एक का कोफिशिएंट्स जो हैं वो सेम करने पड़ेंगे। स्टूडेंट प्रीवियस जो 2 प्रॉब्लम्स थे उनमें y के कोफिशिएंट सेम किए थे हमने, तो यहाँ पर x के कोफिशिएंट में आपको सेम करके प्रॉब्लम को सॉल्व करना सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर कोफिशिएंट 3 है, तो अगर 3 इससे मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पर 3x आ जाएगा, तो ये कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे। तो स्टूडेंट 3 ये 3 मल्टीप्लाई इक्वेशन 2, 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई इन इक्वेशन 2। तो स्टूडेंट यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x बन जाएगा ये, और यहाँ पर 3y बन जाएगा ये टर्म, और यहाँ पर 3 × -2 तो ये -6 बन जाएगा। तो स्टूडेंट ये हमें न्यू इक्वेशन मिली, इसको हम इक्वेशन 3 नाम दे देते हैं। और ये जो पहली इक्वेशन है ये 3x + 2y = ये 3, ये इक्वेशन जो 1 है ये हम सेम रखते हैं। तो यहाँ पर आप देखें स्टूडेंट, यहाँ पर भी 3x है, यहाँ पर भी 3x है, x के कोफिशिएंट सेम आ गए हैं। अब देखें स्टूडेंट कि यहाँ पर भी प्लस का टर्म है, यहाँ पर भी प्लस का टर्म है। तो मैंने आपको बताया कि अगर साइन एक जैसी होगी तो इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे,
अगर ऐड करेंगे तो ये टर्म जो है खत्म नहीं होगा, 3x और 3x ये 6x बन जाएगा, ये x खत्म नहीं हो रही। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 3 से। तो ये प्लस जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इनकी साइन चेंज होती है, ये प्लस का टर्म है तो ये माइनस का, ये प्लस है तो माइनस, अगर ये प्लस है तो ये भी माइनस बन जाएगा। प्लस 3x माइनस 3x ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस 3y माइनस 2y तो प्लस का y मिलेगा, इज इक्वल -6 माइनस 3 ये -9 मिलेगा। तो y की जो हमें रिजल्ट मिली स्टूडेंट, y इज इक्वल टू -9, ये पुट करेंगे, पुट इनटू इक्वेशन नंबर 2। स्टूडेंट 1 में पुट करें या फिर 2 इक्वेशन में पुट करें या फिर 3 में पुट करें, रिजल्ट सेम मिलेगी, चेंज नहीं मिलेगी। तो स्टूडेंट हम इक्वेशन 2 में पुट कर रहे हैं, इक्वेशन 2 जो है x प्लस वाई इज इक्वल -2 है, x प्लस वाई इज इक्वल टू -2 है। तो स्टूडेंट ये x सेम प्लस ये प्लस y का वैल्यू है -9 तो यहाँ पर -9 रखेंगे, इज इक्वल राइट साइड -2। स्टूडेंट ये x सेम प्लस इंटू माइनस -9 होगा, ये -9 राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो +9 बन जाएगा। तो ये -9 राइट पर आया तो +9, ये -2 सेम। तो स्टूडेंट x इज इक्वल 9 - 2 ये 7 बन जाएगा। तो स्टूडेंट हमें जो x y के रिजल्ट मिले वो x का वैल्यू 7 और y का वैल्यू -9। तो कोऑर्डिनेट किस तरह से बनाएंगे, x y पहले x का वैल्यू होता है फिर y का, ये बराबर होगा x का जो वैल्यू है 7 और y का जो वैल्यू है -9। तो इस तरह से हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं।